नरेंद्र मोदी की, उसके अंदर एक बौखलाहट, एक फ्रस्ट्रेशन तो दिखाई दे रही थी, लेकिन वो रौनक, वो गुरूर भी दिखाई दिया हमें, जो एक टिपिकल अंदाज है मोदी सरकार का। साथ में कुछ बातें उन्होंने कही कि जी बात होगी अगर पाकिस्तान से तो दहशतगर्दी पर होगी, बात अगर होगी कश्मीर पर तो वो पाकिस्तान के ज़ेरे असर जो कश्मीर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, उस पर बात होगी। साथ में उन्होंने फिर सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से भी वो भड़क मार दी कि जी पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो आपको लगता है कि एक तरफ सीज़ फायर के ऊपर अमल दरामद की बात होना, दूसरी तरफ इस तरह की धमकियां देना, इस तरह के जो रौनक से भरे हुए बयानात देना, साथ चला जा सकेगा? ये अमन जो है वो हो पाएगा? बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यही नरेंद्र मोदी अभी 2 महीने 3 महीने पहले कहते थे कि 10 साल हो गए मैंने पाकिस्तान का जिक्र करना ही छोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हाँ मैं बातचीत करूंगा, मैं मुज़ाकरात करूंगा। उन्होंने कहा दहशतगर्दी, हम भी तो चाह रहे हैं दहशतगर्दी पे बात करें। हम तो खुद चाह रहे हैं और इस दफा जरूर बात होगी कि जाफर एक्सप्रेस में दहशतगर्दी किसने की, क्यों करवाई, और उससे पहले जितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही है वो क्यों करवाई जाती रही। पाकिस्तान तो पूछेगा ना कुलभूषण यादव को किस लिए भेजा गया था पाकिस्तान। तो अगर वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी पे बात होगी तो दहशतगर्दी तो पाकिस्तान का मसला है। इसलिए अहम चीज ये है कि इस सीज फायर के बाद बातचीत का कोई आगाज होने जा रहा है और यकीनन वो हम चाहते हैं कश्मीर पे बातचीत हो। मसलन अगर वो मोदी साहब, राजा साहब, इस तरह के बयानबाजी के बाद अगर लीडरशिप की तरफ से इस तरह का बयान हो, एक वज़ीर आज़म की तरफ से इस तरह का बयान हो कि अब बात होगी, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में तो बात नहीं हो सकती, मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में बात हो सकती है क्योंकि मुतनाज़ शहर जो है वही है, लेकिन इसके बावजूद अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में बात की जाए, समझ में आता है कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त है जो बयान दिया जा रहा है। और फिर जिस तरह से वाटर ट्रीटी मुआहिदा मुअत्तल किया जाना, आप समझते हैं कि वो बहाल ना किया जाना, लगता नहीं है कि मुज़ाकरात की मेज पर वो आने के मूड में हैं, वो तो दहशतगर्दी को मजीद हवा देने के मूड में लग रहे हैं। पहली बात तो ये है, मैं फिर कहूंगा कि मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात ना इंडिया ना पाकिस्तान दोनों ने बैठकर तय नहीं किए। जिन्होंने मुज़ाकरात पर राजी किया है वो भी तो साथ होंगे ना, और मुज़ाकरात ना दिल्ली में होंगे ना इस्लामाबाद में होंगे, वो होंगे न्यूट्रल किसी मकाम पर। कल जो मोदी साहब जिसकी तकरीर पे आपके पास यकीनन बहुत सारे सवालात हैं और उन्हें भी चाहिए जो उन्होंने बातें की, लेकिन आप ये भी देख लें, इससे पहले भी आपने, आपके नादरीन ने उसकी बहुत सारी तकरीर सुनी होंगी। कल तो हर शय मुख्तलिफ थी ना। कल नरेंद्र मोदी एक हारे हुए प्राइम मिनिस्टर की तकरीर, कल नरेंद्र मोदी वजीर आज़म हिंदुस्तान, एक वो वजीर आज़म बात कर रहे थे जिसका पूरा मुल्क उसको कह रहा है कि आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने पूरी कौम के साथ झूठ बोला, आपका बयानिया गलत था, आप जो कुछ हमें बताते रहे वो हकीकत पर मबनी नहीं था। वो नरेंद्र मोदी कल स्पीच कर रहे थे जिनके बारे में पार्लियामेंट में आपने देखा मीटिंग हुई तो मोदी जी तो किसी से नजर भी नहीं मिलाने की जरूरत कर रहे हैं। जी हाँ, और बड़ा अच्छा जुमला कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने कि हारे हुए जुआरी की तकरीर लग रही थी, लग भी ऐसे ही रहा था, और आप भी यही लगभग बात कर रहे हैं। लेकिन जो झूठ का प्रोपेगेंडा है, जिसकी बुनियाद पे इनकी हुकूमत और ये तसल्लुत कायम है, जिस तरह से हाईजैक कर रखा है उन्होंने तमाम शोबों को, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो उनके कारोबारी शोबे हों, कारोबारी शख्सियात हों, उनका मीडिया हो, उसके अंदर ये झूठ ही सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि सरवाइव कर रहा है वहाँ पे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी हमने तो नहीं कहा था डोनाल्ड ट्रंप से, हमने तो किसी से रब्ता नहीं किया, लेकिन ये चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है। जिस वक्त पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, उनके वज़ीर ख़ारजा ने लगभग 5 ममालिक से रब्ता किया, जापान से या चाइना से, अमेरिका से, दीगर ममालिक से रब्ता किया, सऊदी अरब से रब्ता किया। तो ये इसको डिनाई कर रहे हैं बरमला और कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की दरख्वास्त पे हुआ। DGMOs के अंदर भी वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी DGMOs ने रब्ता किया, उन्होंने सीज़ फायर की बात की, हम भी उस पर सोच विचार कर रहे हैं। तो ये जो झूठ बता रहे हैं दुनिया को भी, न राफेल के हवाले से भी सच तस्लीम कर रहे हैं, जो जिस तरह से पाकिस्तान ने नुकसान किया उनकी अफवाज भी उसको बयान नहीं कर पा रही। इस झूठ को किस तरह से अब हमें एक्सपोज करना चाहिए? दुनिया तो वैसे समझ ही रही है, दुनिया का मीडिया भी देख रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये झूठ अब मजीद अपनी आवाम को बेच पाएंगे?
मुझे ये बताएं कि हमें, आप समझते हैं वाकई हमें दुनिया को बताने की कोई गुंजाइश, नहीं लगता कोई तो नहीं है। जरूरत रह गई है? पूरी दुनिया ने राफेल गिरने का, वो फ्रांस वाले चीख रहे हैं कि हमारे साथ क्या कर दिया आप लोग। यानी पाकिस्तान ने तो नहीं कहा, पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है जो पाकिस्तान ने किया पाकिस्तान ने बता दिया, लेकिन दुनिया कह रही है कि हाँ वो राफेल मिसिंग है, वो SU मिसिंग है जो रशियन मेड है। ये पाकिस्तान के मीडिया की स्टोरी नहीं है जो हम सारा दिन अपने चैनल पे या इंडियन चला रहे होते हैं। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर से अब आवाजें आ रही हैं। आवाजें क्या आ रही हैं कि इंडिया में तूफान आया हुआ है कि आप मोदी जी आपने हमारे साथ क्या कर दिया। अब इससे हमें आगे निकलना चाहिए। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि यही जो सीज फायर किसने करवाई, वजीर खारजा नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब मेरे अपने शो में परसों आए थे। उन्होंने पूरी वो तफसील, वो तरतीब बता दी। सबसे आखिरी कॉल जो अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की आई, वो इसहाक डार को आई। इसहाक डार साहब से उन्होंने कहा कि इंडियन कह रहे हैं कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, तो आप बताएं। तो इन्होंने कहा, कॉल इनके जो मेरे शो में इन्होंने बात की कि पाकिस्तान तो अग्रेसर है नहीं, पाकिस्तान किसी पे हमले करने या इस तरह के बिजनेस में नहीं है, तो लिहाजा हम भी मानते हैं, हम तो पहले से हम भी जंग सीज के फायर चाहते मुखालिफ हैं। दिन हैं, में लेकिन भी उसी दिन ना, उसी दिन में भी इंडियन मिलिट्री की जो स्पोक्स पर्सन है, मेरे पास, मैं अभी शॉर्ट देख रहा था, वो मैं सुन रहा था कि जी। कहीं मैं गलत तो नहीं सुन रहा। उन्होंने कहा कि हम अपनी हिंदी में, वो कह रही थी, उनका मतलब यही था कि हम तो सीज फायर करना चाहते हैं जी, अगर अगर पाकिस्तान और की पाकिस्तान नीयत ये में ये राजी बढ़ावा ना हो दे, उनका जाए, सही कह भारतीय रहे हैं। मीडिया भी देयर इज कह नो रहा था बार डिस्प्यूट। बार। प्राचा साहब, ये भारतीय मीडिया भी कह रहा था, लेकिन मोदी साहब जो कल कह रहे थे अपने बयान में, वो उसमें काफ़ी तजाद नजर आ रहा था, क्योंकि जब पाकिस्तान की जानिब से रिटालिएट किया गया तो उसके बाद जो भारतीय मीडिया था वो भी ये कह रहा था कि हम तो अमन के ख्वाहा हैं और हम अमन चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ये अटैक किया जा रहा है, पाकिस्तान की जानिब से हमारे शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। जो रिपोर्टिंग भारत की जानिब से की जा रही थी उसके अंदर भी उनका बयानिया यही था। अब बड़ा ही आप कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका बीच में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बयान कल दिया गया, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने दोनों ममालिक को ये कहा है कि अगर वो ये जंग बंदी करते हैं, सीज फायर करते हैं, तो मैं दोनों ममालिक के साथ तिजारत करूंगा, अदरवाइज मैं तिजारत नहीं करूंगा। और इस तिजारत को मौक़िफ़ बनाकर, इस तिजारत को दरमियान में रखते हुए मैंने बहुत फ़ायदा हासिल किया और मैंने दोनों ममालिक में सीज फायर जो है उसको कामयाब बना दिया है। कश्मीर की बड़ी अच्छी उन्होंने ऑफर कर दिया है कि कश्मीर के लिए भी वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कम और इंडिया की जानिब से ज़्यादा कहा जाता है। मोदी साहब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके दोस्त भी हैं। अब दोस्ती कहाँ गई? अब तो मेरे ख्याल में न्यूट्रल हो गया है सब कुछ, और डोनाल्ड ट्रंप साहब अब दरमियान में सालसी का किरदार अदा करेंगे, ना कि दोस्ती निभाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले जो परसेप्शन थी कि जी ट्रंप साहब पता नहीं सोच के उठते हैं और वो बात कर देते हैं, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाना, ये बाकायदा मार्को रूबियो ने 48 घंटे का कहा है, जो अमरीकी वजीर खारजा है, मीन के अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट या उसके पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने 48 आवर्स मसलसल काम किया। तिजारत की बात तो बाद में आ गई, जो असल बात ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमें डर था कि मिलियंस ऑफ द पीपल वुड हैव डाइड, यानी लाखों इंसान इस खत्ते में मारे जाते। वो जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है पाकिस्तान का, या पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, उधर भी न्यूक्लियर वेपन हैं, बेसिकली ये सारा, मसलन स्टेट डिपार्टमेंट की जब मैं बात करूं, उसमें उनकी एम्बेसी दिल्ली में, अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान में, एंड फॉर दैट मैटर दुनिया भर में। जी। कल भी डेविड लैमी की कॉल आई, बरतानवी वजीर खारजा की, और फ्रांस की कॉल आई, जापान की कॉल आई, यानी सारी दुनिया कंसर्न थी। ये नहीं है कि ट्रंप साहब उठे हैं और उन्होंने ये बयान, और कल जो जिस बयान की आप बात कर रही हैं वो वैसे नहीं बोल रहे थे, बाकायदा लिखा हुआ, एक एक लफ्ज लिखा हुआ था जो बोल रहे थे। मीन्स के वो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट की एक पॉलिसी है जिसको बयान कर रहे थे।